जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, सुख संपत्ति, सुख सौभाग्य, संतान, ज्ञान, विद्या, मोक्ष, धर्म और जीवन की हमारी समग्र सफलता के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति 4 फरवरी 2025 को मार्गी हो रहे हैं और इसके पहले 119-20 दिन तक ये वक्री चल रहे थे। अब मार्गी हो जाएंगे और 14 मई 2025 तक ये मार्गी रहेंगे। लगभग 4 महीने का 3.5-4 महीने देवगुरु बृहस्पति मार्गी गति करने वाले हैं और इसी तरह मार्गी गति करते हुए 14 मई को वो मिथुन राशि पर चले जाएंगे। वृषभ राशि पे देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना कुंभ राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कारण कैसे, आइए समझते हैं। एक चीज समझ लीजिए, देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन के 60 से 70% जीवन को कंट्रोल करते हैं। अर्थात हमारे जीवन के 70% चीज़ों को पुष्पित पल्लवित होने के लिए, अच्छे फल के लिए देवगुरु बृहस्पति का अनुकूल होना बहुत आवश्यक है। हमारा जन्म कहाँ हो, कैसे होगा, हमारी शिक्षा कैसी होगी, हमारे माता पिता कैसे होंगे, उनका स्टेटस कैसा रहने वाला है और हमारा ज्ञान का लेवल क्या होगा, हमारी आजीविका कैसी होगी, हमारा जीवन साथी कैसा होगा, हमें संतान कैसे प्राप्त होगी और अंततः हमें अपनी परम गति किस तरह प्राप्त होगी, सब के कंट्रोल देवगुरु बृहस्पति के हाथ में है। कुंडली के 12 भावों को देखें तो 2 भावों के स्वामी होते हैं, एक पर विराजते हैं 3 और 3 पर दृष्टियां होती हैं, 6 हो गए सीधे 50% ये हो गया। बाकी प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, नवम, सप्तम, एकादश आदि के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। आप समझ सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का कितना बड़ा रोल है आपके जीवन में। वो देवगुरु बृहस्पति अब मार्गी हो रहे हैं और कुंभ राशि के जातकों के 4th स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है। यहाँ पर मार्गी होंगे, क्या परिणाम लेकर के आएंगे, आइए समझते हैं। परिणाम उत्तम प्राप्त होगा। वर्तमान में 16-17 डिग्री देवगुरु बृहस्पति की चल रही है और इस डिग्री पर देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके धन स्थान के स्वामी, इनकम स्थान के स्वामी और धन स्थान के स्वामी, दोनों के स्वामी होकर के 4th स्थान पर केंद्र में विराजमान हो रहे हैं। और किम कुर्वंत ग्रहे सर्वा यदि केंद्रस्थ बृहस्पति, शास्त्रों में कहा गया। केंद्र में गुरु आ गए तो सारे ग्रह मिलकर के भी आपका क्या बिगाड़ लेंगे। केंद्र का गुरु 1 लाख दोषों को नाश करता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। हो सकता है ये अतिरेक कहा गया हो, लेकिन इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि केंद्र का गुरु बहुत बली होता है। क्षमा करिएगा। देवगुरु बृहस्पति आपके धन और आय, इनकम, धनागमन के स्वामी जब हो गए तो फिर यहां से जबरदस्त लाभ आपको करा रहे हैं। दोनों इस समय जब मार्गी होंगे, दोनों से आपकी इनकम बढ़ेगी, धनागमन आपका बढ़ने वाला है। जो भी सेट पैटर्न है उसमें भी आपको उसमें भी वृद्धि होती हुई दिख रही है। नए आय के नए स्रोत बनते हुए दिख रहे हैं या फिर नए स्रोत के लिए आप प्रयास करेंगे तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। मनोकामनाएं पूर्ति होती हुई दिख रही हैं। खासकर घर, समाज, सोसाइटी से संबंधित कोई मनोकामना है तो वो बड़ी मनोकामनाएं इस समय पूरी करने के मूड में देवगुरु बृहस्पति आ चुके हैं। धन के स्वामी है तो धन में वृद्धि करते हुए दिख रहे हैं। उसका एक कारण और भी है। एक तो स्वामित्व तो प्राप्त है, केंद्र में बैठेंगे तो बल उसको प्राप्त होगा और आपकी प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन ये बढ़ते हुए दिख रहे हैं। उसमें विस्तार दिख रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। उसका कारण एक और है कि शुक्राचार्य इस समय आपके धन स्थान पे ही उच्च के होकर चल रहे हैं। घरों का एक्सचेंज इस समय चल रहा है। शुक्र के घर पे गुरु, गुरु के घर पे शुक्र है और ये दोनों परम शत्रु इस समय तात्कालिक मित्रता में आ गए हैं और एक दूसरे के घर का ख्याल रखेंगे तो आपको सुख, सम्मान, संपत्ति ये सब बढ़ने वाली है। तो दूसरी तरफ धन की वृद्धि कराते हुए दिख रहे हैं। घर में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। कोई शादी विवाह जैसे आयोजन भी यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति धन में और निवेश से, धन जो पहले से निवेश किया हुआ धन है उसमें भी भारी रिटर्न आपको दिलाते हुए इन 3.5-4 महीनों में दिख रहे हैं। अगर आपने निवेश नहीं किया तो आपको निवेश इस बीच कर लेना चाहिए। इस बीच जो निवेश होगा आपके लिए फायदेमंद होगा।
कहाँ पे करना है? भूमि के संबंधित या अन्य अन्य जहाँ भी आपका इंटरेस्ट हो वहाँ पे आप निवेश करें, क्योंकि निवेश कहाँ करना है ये आपकी कुंडली का विषय है। यहाँ पर राशि से उसको नहीं जाना जा सकता। देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पर 5वीं दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर पड़ रही है। अष्टम स्थान पर जब पड़ेगी तो यहाँ पर थोड़ा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जानवरों से भय आपको बता रहा है। जानवरों से कुछ चोट चपेट लगने की संभावना को यहाँ बली कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आपके अपने स्वजनों या जो आपके परिजनों में कहीं कोई शोक का वातावरण बन सकता है, इसकी भी संभावना है। आकस्मिक घटनाएं घटित हो सकती हैं जो आपको अपने अनुकूल न लगे, लेकिन कुछ आकस्मिक लाभ के भी योग बने हुए हैं। कुछ आकस्मिक बड़ा लाभ भी आपको धन से रिलेटेड लाभ प्राप्त हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि आपके 10वें स्थान पर पड़ करके कैरियर के भाव का विस्तार कर रही है। कैरियर श्रेष्ठ होगा, उन्नत होगा, नौकरी प्राप्ति होगी। नौकरी पहले से कर रहे हैं और बदलाव चाहते हैं तो इसमें देवगुरु बृहस्पति उसमें आपकी मदद करेंगे। नौकरी के क्षेत्र से आपको भी लाभ होता हुआ दिख रहा है। प्रमोशन यहाँ पर हो सकता है, कैरियर का विस्तार कराते हुए दिख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है जो भाग्य कारक होती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक होते हैं और वो 9वां भाव होता है भाग्य का। अब देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि होगी वो भाग्य कारक है और वो 12 भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर एक नेगेटिव बात है कि तो खर्च बढ़ जाएंगे, खर्चे करवाएंगे। धनागमन हो रहा है, खर्चे हो रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, होने दीजिए। थोड़ा उसमें से डोनेशन करते रहिएगा, गरीबों को कुछ देते रहिएगा तो आपका जो अनिरर्थक खर्चा है वो रुक जाएगा। धार्मिक यात्राओं को कराते हुए दिख रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रेवल्स आप कर सकते हैं, उसमें से धार्मिक स्थान, तीर्थ स्थान भी हैं। और यहाँ पर फॉरेन के भी ट्रेवल के योग दिख रहे हैं। जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं देवगुरु बृहस्पति उसमें आपको मदद करेंगे। हालांकि फॉरेन जाने के वो कारक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें मदद करेंगे क्योंकि उनकी दृष्टि 9वीं पड़ रही। भाग्य का कुछ ऐसा साथ मिलेगा जिससे आप विदेश जाने की आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति की जो 12 दृष्टि है 12 भाव पर, ये आपके एजुकेशन के लिए भी अच्छा है। अगर फॉरेन में जाकर के एजुकेशन लेना चाहते हैं, चतुर्थ और पंचम से रह करके 12 को देखेंगे तो लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखता है। तो चतुर्थ पर बैठ करके दिख रहे हैं, बहुत अच्छा यहाँ से परिणाम आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। धन वृद्धि तो होती हुई दिख रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाकी जहाँ जहाँ से जो जो लाभ हमने बताया है वो लाभ होते हुए दिख रहे हैं। कुछ एक जगहों से आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, वो भी हमने बता दिया है। देवगुरु बृहस्पति का ये जो प्रभाव हमने बताया क्या सब पर लागू होगा, सारे कुंभ राशि के जातकों पर? नहीं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सबकी कुंडलियाँ अलग अलग हैं। सबकी कुंडलियों में गुरु की स्थिति अलग अलग होती है। यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति नीच के हों, अस्त हों, वक्री हों, 6, 8, 12 में बैठे हों या पापक ग्रहों से प्रभाव में युतियों में आ जाएंगे तो ये जो प्रभाव बताया इतना ये आपको नहीं मिलेगा। इसके प्रभाव पे काफ़ी कमी आ जाएगी। ऐसे क्या उपाय करें कि अच्छा गुरु और अच्छा परिणाम दे, बुरा गुरु कुंडली का अच्छा परिणाम देने लगे? तो उसको नोट कर लीजिए। बड़े बुजुर्गों की सेवा, सम्मान और सलाह, 3 चीज़ों से आप जुड़िए। पहले तो उनकी सेवा करिए, उनका सम्मान करिए, उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए। दूसरा, कुछ भी कार्य करने के पहले अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से सलाह जरूर लीजिए। हो सकता है कि आपके अनुकूल सलाह न प्राप्त हो, लेकिन उस सलाह लेवर लेंगे, इसी से गुरु एक्टिवेट हो जाएगा। तो देवगुरु बृहस्पति को अच्छे करने के ये बड़े व्यवहारिक उपाय हैं, बहुत अच्छा है ये। दूसरा, आपकी गली मोहल्ले कहीं भी आपके परिवार में जहाँ भी बड़े बुजुर्ग मिले उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए जो आपके परिचय। और कहीं ट्रैवल कर रहे हैं आप, कोई बुजुर्ग व्यक्ति, वयोवृद्ध व्यक्ति यात्रा कर रहा है तो उनकी यात्रा को सुगम कराने का जो प्रयास करेंगे, सीट दे देंगे आदि आदि, उससे आपका देवगुरु बृहस्पति अच्छा होगा। मस्तक पर, जिह्वा पर और नाभि में केसर का तिलक लगाएं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः या ओम व्रीम बृहस्पते नमः का मंत्र का जप करें। गो सेवा करिए और गो सेवा के साथ बृहस्पतिवार को चने की दाल आप उनको खिलाएंगे, गुरु अच्छा हो जाएगा। जो गुरु मंत्र शास्त्रों में जिस मंत्र को गुरु मंत्र कहा गया है वो है गायत्री महामंत्र, उसका जप करें। भगवान शिव का ध्यान करते हुए, माता गायत्री का ध्यान करते हुए या फिर हनुमान जी का ध्यान करते हुए या आपके अपने जो गुरु हैं उनका ध्यान करते हुए जप करेंगे, आपका गुरु निस्संदेह बहुत अच्छा परिणाम देगा। वीडियो को ही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना सार्थक हुआ हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए और कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन।
विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।